हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का चैप्टर नंबर 17। इफ़ वी पुट अ कार्डबोर्ड से 20 × 20, ये कार्डबोर्ड है भाई, है ना, ये कार्डबोर्ड है। बिटवीन अ लाइट सोर्स एंड आवर आइज वी कांट सी द लाइट। बोला है कि भाई अगर अपन एक टॉर्च है, मान लेते हैं ये टॉर्च है, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च, और अपन खुद खड़े हैं और उसके बीच में क्या है, कार्डबोर्ड है। तो ऑब्वियसली टॉर्च की जो रोशनी है वो अपनी आँख तक नहीं पहुंचती, है ना, वही लिखा हुआ है, वी कैन नॉट सी द लाइट। बट व्हेन वी पुट द सेम कार्डबोर्ड बिटवीन अ साउंड सोर्स एंड आवर ईयर, जैसे मान लो यहाँ पर एक स्पीकर है, ठीक है, अब स्पीकर में से साउंड निकल रही है, अब यहाँ पर कार्डबोर्ड है, यहाँ पर अपन लोग हैं। तो इस केस में क्या होता है कि साउंड सुनाई देती है, ये बात अपने को भली बात ही पता है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से अपने को ये बात पता है। तो बोला ऐसा क्यों होता है। तो देखो भाई, बात ये है कि लाइट इस तरीके से जाएगी, मान लेते हैं स्ट्रेट, लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट जाती है, आपको पता है, डिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से थोड़ी सी बेंड होती है, ठीक है, पर उसको ये बड़ा, इतना बड़ा कार्डबोर्ड है तो ये इतना डिफ्रैक्ट नहीं कर देगी कि लाइट बिल्कुल ऐसे आ जाए, ठीक है ना। तो लाइट तो दिखने का सवाल नहीं उठता, लाइट ऑलमोस्ट स्ट्रेट चले जाती है, ठीक है ना, ये सॉरी, ये इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है ना। और जो लाइट यहाँ आएगी वो क्या होएगी, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड कैसा है, ओपेक है, ठीक है, तो अपने को लाइट दिखने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन जहाँ तक बात साउंड की है, तो एक्चुअल में साउंड देखो भाई, ये तो चलो कार्डबोर्ड है, इवन अगर आप एक बंद कमरे में एक स्पीकर रख दो बीचों बीच, तो वो साउंड एमिट करेगा चारों तरफ, और अगर आप बाहर खड़े हो तो भी आपको आवाज़ सुनाई देगी, क्लैरिटी कम रहेगी ऑब्वियसली, पर सुनाई तो देगी ना आवाज़। तो होता ये है बेसिकली साउंड के केस में, साउंड के केस में ये होता है कि जैसे मान लेते हैं, मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ, मान लो ये साउंड सोर्स है, इसमें से ये वेव निकल रही है, साउंड वेव, और ये कार्डबोर्ड है। तो होता क्या है कि ये जो कार्डबोर्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। और इसकी वाइब्रेशन यहाँ जो राइट साइड, जैसे यहाँ पर जो लेफ्ट में जो एयर है वो वाइब्रेट कर रही है, एयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ सोर्स है साउंड का, है ना भाई। और ये जो साउंड एयर मॉलिक्यूल्स है वो इन लोगों को इन इन इस कार्डबोर्ड के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, मोशन में ले आते हैं, वाइब्रेशन मोड में ले आते हैं। तो ये साउंड, ये जो कार्डबोर्ड है, अब ये साउंड का सोर्स बन जाता है, और इनकी वजह से ये वाली जो राइट साइड वाली एयर है वो वाइब्रेट होनी स्टार्ट हो जाती है, और हमको यहाँ पर साउंड सुनाई देती है। तो ये कारण होती है कि आवाज़ सुनाई दे जाती है पर लाइट दिखाई नहीं देती। क्योंकि भाई यहाँ पर ठीक है, लाइट भी वाइब्रेशन होता है, पर लाइट में जो वाइब्रेशन होता है वो किसी रियल पार्टिकल का नहीं होता, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का होता है, जो कि कार्डबोर्ड के और लाइट में, लाइट ऐसा कोई पार्टिकल तो होती नहीं है लाइट, है ना भाई, लाइट का तो डुअल नेचर होता है। तो लाइट इन कार्डबोर्ड के पार्टिकल्स को हिला डुला नहीं सकती कि वो और सोर्सेज, कि वो सोर्स लाइट के सोर्स की तरह बिहेव करें। और वैसे भी कार्डबोर्ड के पार्टिकल्स लाइट के सोर्स की तरह बिहेव ही नहीं कर सकते, क्योंकि लाइट का सोर्स क्या होता है, वाइब्रेशन, जब चार्जेस का वाइब्रेशन होता है तब लाइट निकलती है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर सिंपल एयर मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी कुछ भी है, मासेस, कुछ भी मास है, उसका वाइब्रेशन होता है तो साउंड वेव निकलती है। ये बात समझने की, तो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों चीज़ों में, ठीक है ना। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, जबकि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दोनों को कंपेयर करना तो एकदम बेवकूफ़ी है, और इस सवाल का जवाब तो मेरे ख्याल से आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। और डिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना इस सवाल को, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा सा ऑब्स्टेकल है, 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। उसकी वजह से अगर डिफ्रैक्शन होगा भी तो इतना ज़्यादा नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल कैसे भी घूम के लाइट आ जाएगी। लेट से, मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि लाइट ऐसे हो के ऐसे आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ऐसा भले ही हो सकता है कि भाई लाइट ऐसे जा, मान लो कि कार्डबोर्ड नहीं है तो लाइट ऐसे जा रही है, तो कार्डबोर्ड की होने की वजह से हल्की सी यहाँ बेंड हो गई, इतना ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, तो भी वो आप तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है ना, ये बात समझने की है। तो डिफ्रैक्शन को के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना, ठीक है। थोड़ा तो साउंड वेव भी डिफ्रैक्ट करती है भाई, मान लेते हैं यहाँ से साउंड आ रही है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन होता है,
और वो कान तक पहुंचती है, ठीक है। लेकिन सोचो बंद रूम में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। बंद रूम में ऐसा क्या होता है भाई, बंद रूम में यहाँ पर स्पीकर रखा हुआ है तो भी अपने को सुनाई देता है, क्यों? यहाँ पर वो केस, यहाँ पर डिफ्रैक्शन उसकी मेन वजह नहीं है। मेन वजह क्या है, ये जो मैं एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है ना, कि ये सेकेंडरी सोर्सेज बन जाते हैं साउंड के, ये बात समझने की, ठीक है। और चूंकि मेन सोर्स से आवाज़ नहीं आ रही, इस वजह से साउंड की क्लैरिटी में कमजोरी आ जाती है। कार के अंदर गाना बजते रहता है तो बाहर से सुनोगे तो बड़ा ही दबा दबा सी आवाज़ आती है, ठीक है ना। उसकी भी वजह है, क्योंकि मेन सोर्स से आपको डायरेक्ट आवाज़ से नहीं सुनाई दे रही, जो सेकेंडरी सोर्स है उससे जो है आवाज़ आ रही है, ठीक है ना। तो बस अब इस पर कितनी भी बात कर लो यार, है ना। मेन रीज़न जो था वो मैं आपको बता दिया। तो विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो, सो थैंक यू।